वेलकम टू माय चैनल मल्टीपल मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि जब हम आटा गूंथते हैं, महिलाएं आटा गूंथती हैं, तो उसमें उंगली का निशान क्यों लगा देती हैं? ये सवाल मेरे मन में बहुत दिन से था, तो मैंने भी इसके बारे में सोचा, सबसे पूछा, फिर जाना कि लगा कि ये बातें मुझे सबसे शेयर करना चाहिए। क्या होता है कि जो हम भारत की महिलाएं जो होती हैं वो आटा गूंथने के बाद उस पर अपनी उंगलियों के निशान बना देती हैं। क्यों बना देती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? अगर नहीं तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। इसके पीछे पौराणिक और बड़े बूढ़ों की मान्यता है। इसके पीछे पौराणिक और बड़े बूढ़ों की मान्यता है। कहा गया है कि जो हमारे पितर जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए जब हम तर्पण करते हैं तो पिंड बनाया जाता है। वह पिंड एकदम चिकना और गोल होता है ना। उसमें उंगली के निशान नहीं होते, जिससे वह पितरों को भोग लगाया जाता है। पिंड बना के नदी में विसर्जित किया जाता है। और जो खाना इंसानों के लिए बनाया जाता है वह पिंड उसमें उंगली लगा दी जाती है, जिससे पता लगता है कि वह मनुष्य के खाने योग्य है। आटा गूंथने के बाद उस पर उंगलियों के निशान इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हिंदू ग्रंथ के अनुसार हिंदुओं में पूर्वजों एवं मृत आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए पिंडदान किया जाता है। मतलब उनकी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए पिंडदान किया जाता है। पूर्वजों के नाम से जो दान दिया जाता है उसे पिंडदान कहते हैं। पिंडदान क्या है? जो पूर्वजों के नाम से जो हम दान देते हैं उसे हम पिंडदान कहते हैं। पिंडदान में आटे की लोई होती है, जिसे हम पिंड कहते हैं, वह बनाई जाती है, जो बिल्कुल गोल होती है और एकदम चिकनी होती है। ऐसा माना गया है कि गोल गूथा हुआ आटा पूर्वजों के लिए होता है ना। उसमें पूर्वज समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए हैं, जिसे हमारे पूर्वज किसी भी रूप में आकर ग्रहण कर लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब हम इस तरीके का पिंड बनाते हैं तो पूर्वज वह किसी भी रूप में आके उस भोजन को ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि जब जीवित मनुष्यों को ग्रहण करने के लिए आटा गूंथा जाता है, मतलब जब मनुष्यों के लिए यानी हमारे लिए अपने खाने के लिए जो हम आटा गूंथते हैं तो उसे हम ऐसे गोल करके, ऐसा चिकना करके नहीं छोड़ते हैं। उसमें हम उंगलियों का निशान बना देते हैं। गूंधे हुए आटों पर उंगलियों का निशान इस बात का प्रमाण है कि यह आटा पूर्वजों के लिए नहीं बल्कि हम इंसानों के लिए है ना। और आटे पर उंगलियों के निशान बनाने से वह ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। गूथा हुआ आटा मतलब उसे हम आप ग्रहण कर सकते हैं, है ना। उसे गोल बनाकर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें हमेशा उंगली के निशान बनाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो पूर्वजों का खाना हो जाता है। यह पिंड की तरह हो जाता है और उस तरीके का आटा खाना फिर वो सेहत के लिए ठीक नहीं। कहते हैं कि उसमें पूर्वज आके उसको खाते हैं, उसमें उनका निवास है, मतलब इस तरीके से कहते हैं। तो इसलिए हमें जब भी आटा हम गूंथे उसमें उंगलियों के निशान बना ही देते हैं, बनता ही है। उसके पीछे का क्या आश्रय है, क्यों किया जाता है, वह मैं आज समझ पाई। इसलिए मुझे लगा कि यह बात मुझे आप सबसे शेयर करना चाहिए। इसलिए आटा गूंथ कर रखते समय हमेशा ध्यान दें कि उसमें उंगली ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।